आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शौर्य मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप में से जो लोग डिफेंस को बहुत पहले से मॉनिटर कर रहे हैं उनको याद होगा कि साल 2008 के आसपास जब इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग के फुटेजेस बाहर आना शुरू हुए थे तो हम लोग इस मिसाइल सिस्टम को लेकर किस तरीके से पागल हुए थे। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कहा गया था कि यह भारत की सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम थी, लेकिन आप सभी लोग ये चीज जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अपने टर्मिनल फेज में आमतौर पर हाइपरसोनिक होती है और इसी वजह से जेन जी हम लोगों से पूछ सकती है कि भैया आप लोग पागल क्यों हो रहे थे। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तो आमतौर पर हाइपरसोनिक होती ही है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है क्वासाई बैलिस्टिक। शौर्य मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करती है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसको बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड मेंटेन करती है। इस मिसाइल सिस्टम के शुरुआती टेस्ट के दौरान जब इसको 300 किलोमीटर के लिए टेस्ट किया गया था तो वहां पर इस मिसाइल सिस्टम ने 5 माक की स्पीड अटेन की थी और ये 7 माक से ज्यादा की स्पीड अटेन करने में सक्षम है। डीआरडीओ की तरफ से शुरुआत में जब इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की गई थी तो उन्होंने इसको पृथ्वी मिसाइल सिस्टम कहा था। हम लोगों के बीच में एक जोक बन गया था कि डीआरडीओ जब भी कहता था कि उनकी तरफ से पृथ्वी मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है तो कोई ना कोई ग्रुप में बोल ही देता था कि टेस्ट किसी का भी हो, बदनाम पृथ्वी ही होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम की जो फोटोग्राफ है वो इसके शुरुआती टेस्ट की फोटोग्राफ है और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक सबमरीन लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। आप इस फोटोग्राफ में कैप देख सकते हैं। इसके अलावा K-15 सागरिका के लॉन्च की जो पब्लिक डोमेन में इकलौती फोटोग्राफ है उसके साथ में अगर आप इसको मैच करेंगे तो चीजें वहां पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। देखिए INS अरिहंत की अगर आप बात करें तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल वाले कैनिस्टर में ये 3 सागरिका कैरी कर सकती है और उस हिसाब से INS अरिहंत 12 K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकती है और ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक की दूरी पर मारने में सक्षम है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के केस में अगर आप पेलोड को कम कर देते हैं तो उनकी रेंज बढ़ जाती है और अगर आप इस मिसाइल सिस्टम से 1000 किलोग्राम का पेलोड मारना चाहते हैं तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन अगर उस पेलोड को कम करके आप 200 किलोग्राम का कर देते हैं तो ये लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी पर मार करने में सक्षम हो। साल 2011 के आसपास इस मिसाइल सिस्टम की पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इसको इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। देखिए शौर्य जब बनाई गई थी तो उस समय डीआरडीओ के पास में जितनी टेक्नोलॉजीज थी उन सभी का यहाँ पर प्रयोग किया गया था और उस हिसाब से एक काफी ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम थी और यही कारण है कि जब अब इंडियन आर्म फोर्सेस का फोकस शिफ्ट हो रहे हैं और वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शायद ही कभी यूज हो तो शौर्य मिसाइल सिस्टम अपने एशेस से बाहर निकल कर आ रही है और नेवल वेरिएंट के अलावा अब लैंड बेस्ड वेरिएंट भी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये मिसाइल सिस्टम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ में इंडक्ट की जाएगी, लेकिन लेटर ऑन मोस्ट लाइकली ये मिसाइल सिस्टम रॉकेट फोर्स के पास पहुंचेगी और कन्वेंशनल वॉरहेड वाली मिसाइल सिस्टम रॉकेट फोर्स के साथ में ऑपरेशनल की जाएंगी। शौर्य मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन और इंडक्शन के लिए भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि ये चीज हम लोगों को पता नहीं चलेगी कि कब ये मिसाइल सिस्टम भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल होगी, क्योंकि शुरुआत में ये मिसाइल सिस्टम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ में ऑपरेशनल होने वाली है। देखिए इस मिसाइल सिस्टम का लैंड बेस्ड वेरिएंट इस वजह से भी और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि इसको कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है और लैंड बेस्ड साइलोस के अंदर इसको लोड करके सालों तक वहां पर रखा जा सकता है। यानी कि साइलो में लोडेड मिसाइल सिस्टम कभी भी लॉन्च की जा सकती है और एनिमी को अगर पता भी है कि आपके साइलोस कहाँ हैं तब भी वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके आपके मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइलोस जमीन में काफी अंदर होंगे। वैसे साल 2024 के डिफेंस एक्सपो के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को डिस्प्ले में लगाया जाएगा और साल 2011 के बाद में पहली बार ये मिसाइल सिस्टम पब्लिक डिस्प्ले में डाली जाएगी। बाय द वे डिफेंस एक्सपो वापस से गांधीनगर में होने वाला है और जिन लोगों ने पिछली बार ये डिफेंस एक्सपो मिस किया था वो इस बार इसको विजिट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर एक डिटेल कवरेज जरूर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।